कि अगर अंडर रूट में अभाज्य संख्या है, अंडर रूट में अभाज्य संख्या है तो 100% मैं कह सकता हूं कि यह एक अपरिमेय संख्या है। 100% मैं कह सकता हूं कि यह एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। आप बहुत अच्छे समझ लीजिए, अगर अंडर रूट में अभाज्य संख्या है तो वह 100% परिमेय संख्या है। लेकिन अगर अंडर रूट में भाज्य संख्या है तो वह परिमेय संख्या भी हो सकता है और अपरिमेय संख्या भी हो सकता है। दोनों में से कुछ भी हो सकता है। समझ रहे हो, दोनों में से कुछ भी हो रहा है। इसमें इंक डाल लूं। बहुत अच्छे समझिए, अगर अंडर रूट में परिमेय संख्या है तो 100% आप कह सकते हैं कि यह एक अपरिमेय संख्या। 100% आप आंख मूंद के, जैसे यहाँ पर दिख रहा है कि अंडर रूट 2 जो है एक अपरिमेय संख्या दिख रहा है। ठीक है, अंडर रूट 2 जो है एक अभाज्य संख्या है, तो अंडर रूट 2 यह जो है एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन ऐसे कहने से काम चलेगा नहीं, इसको हमें सिद्ध करना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे सिद्ध करेंगे उसको मैं थोड़ा आपको बहुत अच्छे से करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध कीजिए। क्वेश्चन क्या है, सिद्ध कीजिए। मैं इस क्वेश्चन को बढ़िया से यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। सिद्ध कीजिए अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करना है। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करेंगे सिद्ध करने के लिए, सबसे पहले इसको हम मान लेंगे कि अंडर रूट 2 जो है सबसे पहले मैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बीच का थोड़ा अंतर मैं बता दे रहा हूं, उससे आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है, पहला क्या होना चाहिए, P और Q कैसा होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। P और Q क्या होना चाहिए, पहले ये परिमेय संख्या का मैं डिफिनीशन पहले बता रहा हूँ, फिर उसके बाद सिद्ध करवाऊंगा। ठीक है, परिमेय संख्या का डिफिनीशन, परिमेय संख्या वह संख्या किस रूप में होना चाहिए, पहले कंडीशन P/Q के रूप में होना चाहिए। और P और Q कई संख्या होनी चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, मतलब इंटीजर पूर्णांक होना चाहिए। और Q जो है Q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, Q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और तीसरा कंडीशन क्या है, P और Q का यह जो संख्या है यह अभाज्य संख्या होना चाहिए, सहअभाज्य संख्या होना चाहिए। क्या संख्या होना चाहिए, सहअभाज्य संख्या होना चाहिए, सहअभाज्य संख्या होनी चाहिए। ठीक है, कई संख्या होनी चाहिए सहअभाज्य मतलब इन संख्याओं का जो है HCF जो है 1 होना चाहिए। मतलब इन संख्याओं में अगर 2 संख्या है उसके बीच कोई कॉमन संख्या नहीं मिलना चाहिए, उनके गुणनखंड के बीच उनका गुणनखंड किया जाए और उसके बाद उनका कोई कॉमन फैक्टर ना मिले। ठीक है, उसको क्या कहेंगे, सहअभाज्य संख्या। ठीक है, तो 3 कंडीशन आप नोट कर लीजिए कि परिमेय संख्या ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके और Q 0 के बराबर ना हो। ठीक है, और P और Q कई संख्या होनी चाहिए, पूर्णांक। और यहाँ पर तीसरा कंडीशन P और Q कैसा होना चाहिए, सहअभाज्य संख्या होनी चाहिए। ठीक है, अब इसको मैं सिद्ध करने का प्रयास करूंगा। ठीक है, कैसे, इसी सूत्र पर, और इसमें जो यूज होगा ना वो हमेशा यूज होगा यहाँ पर सहअभाज्य संख्या जो लिखा P और Q सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य मतलब उनके बीच कोई कॉमन फैक्टर नहीं मिलना चाहिए। जैसे 3/6 अगर लिखा गया है तो इसमें देखो दोनों में कॉमन मिल रहा है, मतलब 3 कॉमन मिल जाएगा, इसमें से 3 मिल जाएगा, इसमें 2 3 6 3 कॉमन मिल रहा है। लेकिन 1/2 में कोई कॉमन नहीं मिल रहा है 1 के अलावा। ठीक है, तो 1 तो हर संख्या में कॉमन मिलेगा लेकिन उसके अलावा कोई संख्या कॉमन ना मिले। ठीक है, सहअभाज्य संख्या मतलब जैसे 3 और 5 इसके बीच कोई कॉमन नहीं मिल रहा है, 4 और 9 इसके बीच कोई कॉमन नहीं मिले, तो यह एक सहअभाज्य संख्या हो जाएगा। ठीक है, इसके बीच कोई कॉमन संख्या नहीं मिल रहा है। ठीक है, अब देखिए इसको मैं सिद्ध करने का
काम कर रहा हूँ, ठीक है, सिद्ध करने का, बहुत अच्छे बहुत आसान शब्दों में, ठीक है। और ऐसा सिद्ध करूँगा ना कि आपको बहुत आसान भी लगेगा। इसमें सबसे पहले अंडर रूट यहाँ पर चाहे 2 हो, चाहे अंडर रूट 3 हो, चाहे अंडर रूट 5 हो, चाहे अंडर रूट 7 हो और चाहे अंडर रूट 11 हो, कोई भी संख्या हो इस अंडर रूट के अंदर, ठीक है। उन संख्याओं अगर आ जाए, उन संख्याओं को सिद्ध करना है कि एक अपरिमेय संख्या, तो सेम इसी प्रोसेस से सिद्ध करेंगे, सेम, ठीक है। बस वहाँ पर अंडर रूट के अंदर में वह संख्या अलग रहेगी बस। जैसे अंडर रूट 2, तो यहाँ पर करना है माना अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। माना अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या, उल्टा मान लेते हैं, ठीक है। माना, क्योंकि अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है तो परिमेय संख्या सिद्ध मान लेते हैं, और मानने के बाद परिमेय संख्या जो रूल है उस पर बैठाएंगे, अगर नहीं बैठेगा तो अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या की डिफिनेशन क्या है कि कोई रूल अगर फॉलो नहीं कर रहा है तो मतलब वह अपरिमेय संख्या है। समझ आ गया? क्या है? माना अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है। जब अंडर रूट 2 परिमेय संख्या हो जाएगा तो अंडर रूट 2 बराबर P/Q लिख सकते हैं ना, परिमेय संख्या के बराबर तो हो जाएगा। जहां आप लिखेंगे कोष्टक में जहां उसके बाद जो P और Q है यही डिफिनेशन लिख देंगे। जहां P और Q एक पूर्णांक हैं तथा Q नॉट इक्वल टू 0 और P और Q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है एक के अलावा। मतलब एक तो हर संख्या का उभयनिष्ठ, P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड चाहे बोल दो, चाहे यह एक सहवा संख्या है, चाहे इसका HCF 1 हो, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अलावा नहीं है। P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अलावा नहीं है, एक के अलावा नहीं है। समझ में आ गया? यही लिख दीजिए। ऐसे आपको लिखना है कि माना अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है, उसके बाद इतने बराबर P/Q लिखेंगे, उसके बाद परिमेय संख्या का डिफिनेशन लिख देंगे, ठीक है। अब उसके बाद इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। इस जो P है यहाँ पर डिवाइड हुआ, मतलब भाग दिया गया, इधर जाएगा गुणा हो जाएगा, तो अंडर रूट 2Q बराबर P हो गया, ठीक है। समीकरण नंबर 1। अब समीकरण को दोनों पक्षों पर वर्ग करने पर, अब इन समीकरण नंबर 1 है, इसको क्या करेंगे? वर्ग करने पर, समीकरण दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, ठीक है। दोनों पक्षों में चाहे किसी संख्या सेम संख्या से वर्ग कर दें, चाहे सेम संख्या का गुणा कर दें, उससे कोई दिक्कत नहीं, मान में उसके परिवर्तन नहीं होने वाला है, ठीक है। तो दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, तो वर्ग करेंगे अंडर रूट 2Q, इसका स्क्वायर हो जाएगा और P का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इस पर देखो दोनों पर लगा है स्क्वायर, तो इससे इसका स्क्वायर हट जाएगा जो अंडर रूट है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 और Q पे कोई अंडर रूट तो लगा नहीं है, ठीक है। तो यह जाएगा Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए जब हमने स्क्वायर किया तो यहाँ पर 2Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो P स्क्वायर है और यहाँ पर 2 गुणे, इसका मतलब तो गुणा हुआ Q स्क्वायर मतलब 2 बार Q का गुणा हुआ है, ठीक है। 2 बार Q का गुणा हुआ है, Q का कितनी बार गुणा हुआ है? 2 बार। तो इसमें देखिए P स्क्वायर का गुणनखंड तो है 2 गुणे Q स्क्वायर, इसका मतलब यह हो गया कि जो P स्क्वायर है या 2 से तो कट ही जाएगा। जब गुणनखंड तो ही होता है, गुणनखंड में जो संख्या होती है उससे वह संख्या कट जाती है। तो यहाँ पर अतः लिखेंगे, अतः Q स्क्वायर
जब यहाँ पर आगे इसका गुणनखंड है 2, तो यह क्यू स्क्वायर अतः क्यू स्क्वायर 2 से विभाज्य है। जब पी स्क्वायर 2 से विभाज्य है, यहाँ पर यही प्रमेय था ना, जब पी स्क्वायर 2 से विभाज्य है तो पी भी 2 से विभाज्य होगा। तो पी भी 2 से विभाज्य होगा। जब देखो पी स्क्वायर 2 से विभाज्य है तो पी भी 2 से विभाज्य होगा। जब पी 2 से विभाज्य होगा, पी जब 2 से मतलब दो उसमें एक गुणनखंड होगा कि नहीं, 2 से विभाज्य होगा मतलब पी का जब गुणनखंड करेंगे उसमें 2 भी आना चाहिए ना, तो 2 आर मान लेंगे, इसीलिए मतलब एक गुणनखंड 2 है और एक आर कोई संख्या है। ठीक है, तो होगा तो मान लेते हैं, तो माना यहाँ पर अतः पी स्क्वायर 2 से विभाज्य है तो पी भी 2 से विभाज्य है। ठीक है, इसलिए मान लेते हैं पी बराबर 2r, क्योंकि एक गुणनखंड जब 2 से विभाज्य तो 2 एक गुणनखंड दिख तो रहा है, यहाँ पर दिखाना पड़ेगा ना, तो यहाँ पर क्या मान लेते हैं, और इसका नाम लिख देंगे इक्वेशन नंबर 2, चाहे इसको कोई इक्वेशन ना लिखकर इसको इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब P बराबर 2r मान लेते हैं। ठीक है, अब इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, मान लेते हैं P बराबर 2r। ठीक है, अब P का मान समीकरण नंबर 1 में, अगर इसको समीकरण नंबर 1 माने हो तो 1 में रखने पर P का मान, अब यहाँ पर लिखेंगे P का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समझ रहे हो हमारी बात। जब P का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, ठीक है, P का मान जब समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा। यहाँ पर समीकरण नंबर 1 जो है यही तो है कि 2q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर, यही तो है। यहाँ पर मल्टीप्लाई मतलब गुणा हुआ है। ठीक है, सेम q स्क्वायर। अब यहाँ पर जहाँ p है वहाँ पर रखना है p का मान, मतलब p देखो यहाँ पर मैं अच्छे से लिख दे रहा हूँ, 2q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर। अब p का मान रखना है तो p जहाँ है वहाँ पर 2r रख दो, 2r का स्क्वायर बराबर 2q स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर 2 दूनी 4 हो जाएगा और r स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर 2q स्क्वायर। अब यहाँ पर जो 2 है यहाँ पर मल्टीप्लाई इधर जाएगा, क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, मतलब 2 और r स्क्वायर, तो q स्क्वायर बराबर कितना हो गया, यहाँ से कट जाएगा तो 2r स्क्वायर, तो q स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 2r स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर अब देखिए जो q है, q स्क्वायर का गुणनखंड जो होगा, यहाँ पर जो गुणनखंड है, जो इसका गुणनखंड है उसमें 2 दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है। जब 2 दिख रहा है मतलब q स्क्वायर 2 से विभाज्य है, इसका मतलब तो ये हुआ। अतः q स्क्वायर 2 से विभाज्य है, जब q स्क्वायर 2 से विभाज्य होगा, तो q भी 2 से विभाज्य होगा, इसी प्रमेय से तब तो q भी 2 से विभाज्य है। ठीक है, जब देखा पीओ के जोन पर एक गुणनखंड मिल गया कितना, 2, मतलब 2 अगर गुणनखंड में जो कॉमन गुणनखंड मतलब 2 मिल गए, और यहाँ 2 मिल गए, मतलब पी और क्यू का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड दोनों 2 मिल गए कि नहीं गुणनखंड, पीओ में 2 से विभाज्य हुआ और क्यू में। तो अतः P और Q का उभयनिष्ठ एक गुणनखंड 2 है।
मिल गया कि नहीं। यहाँ पर देखो इसी चीज का विरोध होने लगा कि यहाँ पर मैंने माना था P और Q का एक ही गुणनखंड माना था, उभयनिष्ठ गुणनखंड, लेकिन यहाँ पर एक गुणनखंड 2 दिख गया, दोनों में कॉमन मिल गया कि नहीं, यहाँ पर भी 2 मिल गया, P में भी और Q में भी नहीं मिल गया। अतः यहाँ पर लिखेंगे अतः हमारी कल्पना विरोधाभास है, आभास है कि किस चीज का विरोध हो रहा है, कि P और Q का, कि P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक है। ठीक है, इसी चीज का तो विरोध हुआ, इसी चीज से कि यहाँ पर मैंने माना क्या था, P और Q का उभयनिष्ठ जो गुणनखंड है, उभयनिष्ठ गुणनखंड ओनली एक के अलावा नहीं है कोई गुणनखंड। और यहाँ पर गुणनखंड देखिए, अतः P और Q का गुणनखंड 2 आ गया, एक गुणनखंड कितना आ गया, 2 आ गया। तो अतः हमारी कल्पना विरोधाभास है कि P और Q का किस चीज का विरोध हो रहा है, कि P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक है, इसी चीज का विरोध हो गया। अतः हमारी कल्पना विरोधाभास है। ठीक है, अतः लास्ट में लिख सकते हैं फिर, अतः अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, इति सिद्धम। समझ आ गया, इस प्रकार से आप सिद्ध कर सकते हैं बढ़िया से। अगर ना समझ में आ रहा तो फिर समझा दे रहा हूं मैं आपको। ठीक है, कैसे करना है बहुत अच्छे समझ लीजिए, जैसे आप करेंगे 1 नंबर नहीं कटेगा। सबसे पहले उस संख्या को जिसको सिद्ध करना है उसको उल्टा मान लेना है, कि यह परिमेय संख्या दिया तो उल्टा मान लिया कि माना अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, जब परिमेय संख्या मान लिए तो इतने बराबर परिमेय संख्या के बराबर करना है। ठीक है, तो P अपान Q के बराबर कर दिए और यहाँ पर डिफिनीशन लिख दिए कि जहाँ P और Q एक पूर्णांक संख्या है तथा Q 0 के बराबर नहीं है, P और Q एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। और उभयनिष्ठ गुणनखंड मतलब कि एक के अलावा कोई गुणनखंड, मतलब एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड P और Q में नहीं है। ठीक है, और Q को इधर साइड किए तो यहाँ पर डिवाइड हुआ था, इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, मतलब गुणा हो गया, यहाँ पर भाग हुआ था, यहाँ पर गुणा हो गया 2 का। ठीक है, Q का, इससे यह इक्वेशन आ गया। अब इस इक्वेशन क्या किया, दोनों पक्षों में वर्ग कर दिए, यहाँ पर कर्डी था, कर्डी हट गया, 2 आ गया, 2Q², अब P²। ठीक है, क्योंकि मुझे कर्डी तो हटाना था, अब हटा दिए तो Q² बराबर क्या आ गया, 2Q²। अब देखिए इसी का गुणनखंड है ना 2 गुणे Q², तो मतलब P² के गुणनखंड में 2 आ रहा है, कि नहीं। तो इसका मतलब यह हुआ कि P² 2 से विभाज्य है। अतः इस प्रमेय से, यह प्रमेय है, प्रमेय मैंने बताया था, पहले भी समझाया था, Q² अगर 2 से विभाज्य है तो P भी, अगर P² 2 से विभाज्य है तो P भी 2 से विभाज्य होगा। यहाँ पर वही आ गया सेम कि P² अगर 2 से विभाज्य है तो P भी 2 से विभाज्य होगा। ठीक है, प्रमेय से। अब जब P भी 2 से विभाज्य होगा तो इसके भी गुणनखंड में 2 आना चाहिए ना, तो वही तो मानेंगे कि मान लेते हैं P बराबर 2R, मतलब इसके गुणनखंड में 1 2 दिखना चाहिए, R कोई संख्या मान लो। ठीक है, अब इसी P का मान समीकरण नंबर 1 जो 1 माने हैं, 1 में रखने पर 1 में रख दिया। समीकरण नंबर 1 तो यही है, यही तो है, देखो यही तो है समीकरण नंबर 1, रख दिए। अब यहाँ पर जहाँ P है वहाँ पर 2R रख दिए, उसका स्क्वायर लगा P/P, तो इस पर पूरे पे स्क्वायर लगा दिए, और 2 दूनी 4 और R² यहाँ पर लिख दिए, सेम इसको यहीं पर। अब जो 2 है 2 को इधर साइड भागिए, यहाँ पर भागिए, इधर मतलब मल्टीप्लाई हुआ है, इधर जाके भाग हो गया, तो 2 से कट गया, तो यहाँ पर 2R² आ गया। ठीक है, यहाँ पर कितना आ गया, 2R²। ठीक है, अतः जब 2R² आ गया, इसका मतलब हो गया कि Q जो Q² है इसके गुणनखंड में 2 आ गया कि नहीं। जब 2 आ गया इसका मतलब Q भी Q² भी 2 से विभाज्य है। जब Q² 2 से विभाज्य है तब Q भी 2 से विभाज्य होगा, सीधी सी बात। अतः P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना हो गया, 2। इसमें भी 2 कॉमन मिला था, Q में भी और यहाँ पर P में भी।
मतलब विभाज्य था तो कॉमन गुणनखंड मिल गया, दो से विभाज्य। अतः हमारी कल्पना विरोधाभास है। किस चीज का विरोध हुआ है कि P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक है। यहाँ पर मैंने माना था एक है, लेकिन उसका विरोध हो गया, यहाँ पर दो निकल के आ गया। अतः अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या। ऐसे आप सिद्ध कर सकते हैं बहुत आराम तरीके से, ठीक है। अगर कोई चीज़ आपको समझ में ना आया हो तो आप कमेंट करिए, हम समझाने का पूरा प्रयास करेंगे, ठीक है। बहुत अच्छे से कराया हूँ, ठीक है। अब एक टाइप क्वेश्चन और बचा है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर 5 दे दे तो 5 भी आप सेम करेंगे। यहाँ पर 5 तो 5 करिए कि अंडर रूट 5, ठीक है, एक परिमेय संख्या। और सेम यही प्रोसेस करिए, यहाँ 5 कर दीजिए, सेम यही प्रोसेस आपका सिद्ध हो गया। यहाँ 5 और यहाँ 5 और यहाँ भी 5, तो p² भी 5 से विभाज्य होगा, तो p भी 5 से विभाज्य होगा। डायरेक्ट आप करते चलिए यहाँ पर, तब 5 r मान लेंगे। जब 5 r मान लेंगे यहाँ पर भी 5 रहेगा, ठीक है। अब 5 तब यहाँ पर भी 5 रहेगा, तो यहाँ पर 5 r मानेंगे तो 5 × 5 = 25 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा 25, और यहाँ पर भी 5 रहेगा। अगर 5 अंडर रूट 5 का सिद्ध कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर 25/5, 25/5 और काटेंगे कितना आ जाएगा 5r² आ जाएगा, 5r²। तो यहाँ पर भी बोलेंगे 5 से विभाज्य है, अतः Q भी 5 से विभाज्य है, ठीक है। अतः P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है 5 है, ठीक है। अतः हमारी कल्पना विरोधाभास है कि P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है, अतः अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। देखो कितने आराम से ये भी सिद्ध कर सकते हैं। 2 क्वेश्चन करवा दिया इसी क्वेश्चन करवा दिए कि नहीं 2, तो इस टाइप आप कर सकते हैं बहुत आराम से, ठीक है। यही देखिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक बार मैं देख लूँ वीडियो में पूरा आ रहा है कि नहीं। हाँ आ रहा है, ठीक है, वीडियो में पूरा आ रहा है। P और Q, P, हाँ ठीक है P और Q, ठीक है, तो वीडियो में पूरा आ रहा है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब लास्ट बचा है हमारा A वाला, इसको मैं कर ले रहा हूँ 6वां। उसके बाद आप कोई क्वेश्चन करेंगे आप सॉल्व कर ले जाएंगे, ठीक है। यह सबसे कठिन था हमारे हिसाब से, ठीक है। इसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं। और इस टाइप के क्वेश्चन एक जरूर आपके पेपर में मिलेगा, जो कि 4 नंबर का आराम से, ठीक है। और एक अभाज्य गुणनखंड से, ठीक है, चाहे LCM SCF कुछ ही पूछ ले, लेकिन पूछेगा, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिलेगा बढ़िया से, ठीक है। अब इसके बाद एक जो है एक टाइप, अगर इसके साथ और कोई संख्या हो, अंडर रूट के साथ अगर कोई और संख्या हो, जैसे मैं करके दिखा दे रहा हूँ, और कोई संख्या हो प्रश्नावली में, जैसे 3 + 2 अंडर रूट 5, 3 + 2 अंडर रूट 5 सिद्ध कीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन दे दे, सिद्ध कीजिए 3 + 2 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक। अब देखिए बहुत अच्छे से, जब हमने मान लिया, अब यहाँ पर क्वेश्चन देखो कैसे सॉल्व करना है। इसको हमें उल्टा मान लेना है कि माना 3 + 2 अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। जब परिमेय संख्या मान लिए तो यहाँ पर फिर लिख दो यही 2 अंडर रूट 5 बराबर P/Q। अब इसके बाद पूरा परिभाषा लिख दो, जहां P और Q एक पूर्णांक है, ठीक है, एक पूर्णांक है। थोड़ा और इंक डाल लेता हूं इसमें, जहां P और Q मतलब पूरा यहाँ पर हमें परिमेय संख्या जो भी परिभाषा में 3 पॉइंट में लिखवाया था वही सेम चीज़ यहाँ पर आपको लिख देना है, ठीक है। वही चीज़ सेम यहाँ पर लिख देना है। यहाँ पर आपको जो वर्ग उसमें करना था, इसमें कुछ नहीं करना है। इसमें अभी देखना 2 लाइन में आंसर,
2 लाइन में आंसर, इसमें देखना भी 2 लाइन में आंसर आ जाएगा। कैसे आता है आप देखिए बढ़िया से आप देख सकते हैं। जहाँ P और Q एक पूर्णांक है तथा P तथा Q नॉट इक्वल टू 0, Q 0 के बराबर नहीं है, ठीक है, Q 0 के बराबर नहीं है, और P और Q का केवल एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड है, केवल एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, सीधी सी बात। यहाँ पर जहाँ P और Q एक पूर्णांक है तथा Q नॉट इक्वल टू 0 और P और Q का केवल एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड है, चाहे इसको बोल दो चाहे लिख दो, P और Q एक सआभाज्य संख्या है, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई ये हमें करना है कि जो अंडर रूट ए है इसको यहीं छोड़ दो और सब सारी अंकों को एक साइड कर दो, बस सीधी सी बात, एक ही काम करना है। इसको हम क्या करेंगे, अंडर रूट, अब देखिए यहाँ पर 2 अंडर रूट 5, अब इस जो 3 है इसको हम इधर साइड भेज देंगे, ठीक है। तो P/Q और जो ये 3 है हमारा -3 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा हमारा अंडर रूट 2 बराबर अंडर रूट 5 बराबर, यहाँ पर जो 2 है 2 का मल्टीप्लाई हुआ है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, P/Q -3 और पूरे का बटे 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ अंडर रूट 5 बराबर जो आ गया हमारा P/Q -3 पूरे के बटे 2 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ P/Q 3 और 2 एक पूर्णांक संख्या है, अतः P/Q -3 और पूरे के बटे 2 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। लेकिन अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। मैंने बताया था कि अंडर रूट 5, अंडर रूट के अंदर अगर कोई भी अभाज्य संख्या हो वह क्या हो जाएगा हमारा अपरिमेय। अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अंडर रूट 5, लेकिन अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। जब अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है तो मतलब यह परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होगा, यह तो बराबर नहीं होगा बाद में, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो इससे क्या हो गया, हमारे जो कल्पना है वो विरोधाभास हो गई, ठीक है। अब लिखेंगे नीचे, थोड़ा सा स्पेस बचा होता, आपको दिख रहा है कि नहीं, पहले मैं थोड़ा सा देख लूँ, उसके बाद उतना हो जाएगा, उतने में आ जाएगा, ठीक है। अतः हमारा यहाँ ये चीज़ यहाँ, अतः हमारी कल्पना विरोधाभास है, विरोधाभास है कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है, ठीक है। अतः हमारी कल्पना त्रुटिपूर्ण है या विरोधाभास है, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। जो हमने कल्पना की थी वह गलत है, त्रुटिपूर्ण है। अतः हमारी कल्पना त्रुटिपूर्ण है, ठीक है। अतः हमारी कल्पना त्रुटिपूर्ण है, मतलब विरोधाभास है कि परिमेय संख्या के बराबर नहीं होता है। विरोधाभास है कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर
बराबर नहीं होता है, इसी चीज का। ठीक है, अब देखिए अतः जो यह रहेगा, अतः 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यही लिखना है। ठीक है, एकदम आसान तरीका है, इससे आसान हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब पहले बढ़िया समझ लो। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो माना 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है, उल्टा मान लेना है। उसके बाद जो भी संख्या रहेगी इसके बराबर p/q लिख देना है। ठीक है, जहां p और q एक पूर्णांक संख्या है तथा q ≠ 0 और p और q का केवल एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड है। ठीक है, परिभाषा लिख देना, इसका मतलब ये परिभाषा हो गया है।